बात हो आप जाएगी। तो माहिर इस तरह सर, एक तो ये है कि सवाल जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो आईजी साहब कहते हैं केस ख़त्म हो गया, तो फिर आप अदालत जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। ऐसा देखिए, मैं अभी तक इस गुमान में हूँ कि अजीज साहब को शायद या तो मिसकोट किया गया या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। मैं समझने से कासिर हूँ कि कितना सीनियर अफसर जो सूबे की पूरी पुलिस चला रहे हैं वो इस स्टेज के ऊपर ब्लैक एंड वाइट में कैसे हतमी राय दे सकते हैं। एक चलान है, उस चलान पे सप्लीमेंट्री चलान पुलिस खुद दे सकती है, उस चलान को कोर्ट डिक्लाइन कर सकता है, तो उस वक्त हम कैसे कह सकेंगे कि मामला ख़त्म हो गया है। सब जुडिस मामला है, चल रहा है अभी। मगर यकीनी तौर पे मैं इससे ये ज़रूर अंदिया ले रहा हूँ कि शायद पुलिस इसको मज़ीद आगे इन्वेस्टिगेट करना ना चाह रही हो। ये एक बड़ा मनफी रवैया है। हम तो ऑलरेडी इस वक्त सवाल उठा के बैठे हुए हैं मौजूदा चलान के ऊपर जो कि पेश हुआ है कि उसमें क्या क्या खामियाँ पेश हैं, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की गई। और दूसरा, जो अगर इस चलान को लेके वो इतना मुतमईन है पुलिस कि जिससे मज़ीद बात ना होनी चाहिए, मामला ख़त्म हो गया है, तो क्यों हमारी रसाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल तक नामुमकिन की जा रही है? क्यों हमें नहीं एम्पल वक्त दिया जा रहा कि हम पढ़ सकें कि किस किस गवाह को बयान रिकॉर्ड किया, किस किस शख्स को गवाह बनाया गया, कौन कौन से बंदे को गिरफ़्तार करके उसने इंटेरोगेशन में क्या रिवील किया, किन किन जगहों पे इन्होंने छापे और रेड मारी, किन किन जगहों के ऊपर इन्होंने फ़र्दें या मुशीरें बनाई। वो तमाम तर चीज़ें हमसे दूर रखी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अदालत के फ़ैसले से मुतासर होके, जो कि जिस तरीके से नहीं होना चाहिए था, एक गलत रुझान लेके उस फैसले से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शट डाउन कर दिया। ये प्रॉपर कोर्स की बात है कि जहाँ बच्ची अबडक्ट हो, एलिगेशन ये हो कि वो उम्र से कम है, उस एलिगेशन को प्राइम फेसी सपोर्ट करने के लिए कि जी सतह पे ही नज़र आ रहा है कि मामला कुछ तो है, वो नादरा के डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ जो सपोर्ट कर रहे हैं क्लेम को कि 14 की है, और बच्ची का निकाह नामा आ जाए, जिसके बाद कोई भी नॉर्मल रूटीन के अंदर कपल अज़वाजी रिश्ता कायम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे आईओ ने तो एमएलओ तक करना गवारा नहीं किया। आप ही इसी मीडिया के सामने, ख़ासतौर पे हमारे वो साथी जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत से केसेस से वाकिफ़ हैं कि जहाँ चाइल्ड मैरिज के केसेस या मुबैना चाइल्ड मैरिज के केसेस सिंध हाई कोर्ट के सामने आए हैं और बाद में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में गए, और तमाम केसेस के अंदर बच्ची के एमएलए हुए हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन से एक तरीके से पीछा छुड़ाने वाली बात है जो पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। हम इसको कंटेस्ट भी करते हैं, इसलिए हमने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, सबमिशन ऑफ न्यू चलान की, री इन्वेस्टिगेशन की, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ़ाइल तक हमारी रसाई की दरख्वास्त आईजी साहब को जमा कराती है। सर, एक सवाल ये है कि जैसे अंदाजे की बुनियाद पर जिस तरह उम्र का तयन किया गया हाई कोर्ट में, तो उसके बाद बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारी जो दस्तावेज़ात, तालीमी दस्तावेज़ात, नादरा की दस्तावेज़ात, उनकी तो हैसियत तो ख़त्म हो गई। देखिए, तफसील से तो बात नहीं पहुँचती ना, बातें पहुँचती हेडलाइन में, लोग हेडलाइन पढ़ के आगे निकल जाते हैं। ऑसिफिकेशन टेस्ट, जो कि मुझसे बेहतर आपको कोई डॉक्टर बताएगा, एक अंदाज़ा होता है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, और वो अंदाज़ा 2 साल तक गलत हो सकता है। यानी कि 14 साल के बच्चे को 16 लिखा जा सकता है, ये उसमें ऑलरेडी की गुंजाइश है। अच्छा, अंदाज़ा गलत होने के चांसेस कम हो तो एक मेडिकल बोर्ड बनाते हैं कि 4-5 लोग एक्सपर्ट बैठ के अंदाज़ा लगाएं, जिसका अंदाज़ा मेजॉरिटी में होगा वो ओपिनियन हम कायम कर देंगे। यहाँ मेडिकल रिपोर्ट एक सिंगल इंडिविजुअल मेडिकल एक्सपर्ट बनी है, तो उसने अपना क्राइटेरिया भी पूरा नहीं किया है। ठीक है, मज़ीद ये कि हमारा हाई कोर्ट और हमारे सुप्रीम कोर्ट्स दरअसल मेरे ख्याल में मौजूद अदालत को प्रॉपर से असिस्ट नहीं किया गया, प्रॉपर से सामने उनके मामलात नहीं रखे गए। ये इस्टेब्लिश कानून है कि जहाँ वाक़े है, जैसा यहाँ वाक़या किडनैपिंग का है, उससे कई अर्सा पहले, साल पहले, माह पहले उन डॉक्यूमेंट्स का इजरा हुआ हो जो कि वालिदैन की स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट है, जो नादरा हैं, तो वो तरजीह लेंगे मेडिकल एविडेंस के ऊपर, क्योंकि वो स्पेसिफिक डेट बता रहे हैं, जबकि मेडिकल एविडेंस अंदाज़न बता रहा है। ठीक है, तो और ये जहन में रखिए कि ज़्यादातर जो आप मेडिकल एविडेंस पे रिलाई करते हैं ना, वो आप रिलाई करते हैं उन केसेस पे जहाँ बच्चे पे इल्ज़ाम होता है, बच्चा मुल्ज़िम होता है। ये जुवेनाइल केसेस होते हैं जहाँ आप ये चाह रहे होते हैं कहीं हम गलती से 16 साल के बच्चे को फांसी ना दे दें, वो 18 का हुआ है कि नहीं हुआ। वहाँ पे आप मेडिकल करके मेडिकल पे रिलाई करते हैं कि जी अगर कोई बेनिफिट मिल जाए। बट जहाँ विक्टिम हो और बच्चा हो, और वहाँ तरजीह होनी चाहिए कि हमने बच्चे के राइट्स, वहाँ सिमत दूसरी होनी चाहिए कि हम उस लॉ के ऊपर जाएं जो ये सिक्योर कर रहा है कि वाकई में बच्चा है और महफूज है। और अगर फ़र्क है तो ट्रायल करें। ट्रायल तो हुआ नहीं, आपने फैसला दे दिया कि जी बच्ची आज़ाद है जहाँ जाने के लिए। एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तय कर दी हाई कोर्ट ने अपनी आइनी हदूद के अंदर, जिसको अब हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं कि ये दायराकार नहीं था। अदालत से ने अपने दायराकार से तजावुज़ करके एक फ़ैसले दिए हैं। एक ऐसी स्टेटमेंट पर रिलाई किया है अदालत ने, जो कि स्टेटमेंट फौरी तौर पर रिकॉर्ड कर दी गई जब बच्ची प्रोड्यूस हुई है, जबकि बच्ची की डेट से 2 महीने उस बंदे के पास रही जिस पे मरकज़ी मुल्ज़िम होने का इल्ज़ाम है, उसी के साथ अदालत आई है, उसी के साथ ट्रैवल किया है। कैसे हम कह सकते हैं कि जिस बंदे के साथ वो 6 हफ्ते से थी, वो 1 घंटे बाद उसके असर वसूल से आज़ाद हो गई है? उसकी स्टेटमेंट रिलायबल है। और हम कैसे कह सकते हैं कि एक एज सर्टिफिकेट
जो कि एक मेडिकल एक्सपर्ट ने बनाया है, वो भी बल्कि 18 नहीं कहता, माइनर ही कहता है, उसकी बेसिस पे आप आज़ाद कर दें। सर इस केस में जब आपको एंगेज नहीं किया गया था तब भी इस केस से टच में थे, क्योंकि सारी खबर करते हैं आप जो जहाँ इंसानी हकूक़ के मामला हों, तो आप समझ सकते हैं कि दुआ वापस आएगी और लोगों की तवक्कुआत भी हैं सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करने के बाद। देखिए, आप इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं, इंसाफ है क्या वो अदालत ने तशरीह करनी है कानून के मुताबिक, ठीक है। यकीनी तौर पे जो अदालत फ़ैसला करेगी वो अपने जहन के अंदर उसको मुकम्मल इंसाफ समझेगी, तभी फ़ैसला करेगी, और वो फ़ैसला अदालत को करने दीजिए। हमारा काम है अदालत को असिस्ट करना, अपना मौक़िफ़ और दलाइल रखना। हम हतमी फ़ैसले पे तबसरा अगर कर देंगे तो फिर हम मेरे ख्याल में अदालत के ऊपर एक मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, जो कि हमें वहाँ पे जो एक फ़र्क है ना कि सब्जेक्ट मामले पे कितनी बात की जा सकती है। हम अपने सबमिशंस और दलाइल बता सकते हैं आपको, अदालत को अब करना क्या चाहिए, ये मौजूद जजेस हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हम मिजाज नहीं इस बात की कि हम उनको बताएं कि क्या करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।